आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 पार्ट 1 हिंदी काव्य सूरदास जी की पद की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। आज से हमारी नियमित रूप से कक्षा 10 की क्लास चलेगी और पहला शीर्षक पाठ आज है सूरदास के पद। तो सूरदास की पद की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सूरदास जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। सूरदास जी देखिए, कहा जाता है कि ये बचपन से ही जन्मांध है, लेकिन इनकी रचनाओं से ऐसा नहीं लगता है कि ये बचपन से जन्मांध है। तो इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे, भक्त थे। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का सजीव वर्णन किया है। सूरदास जी भक्ति काव्य की सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता में हुआ था। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता में हुआ था। रूनकता नाम याद रखेंगे क्योंकि ये परीक्षा में आता है कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो रूनकता में हुआ था। अब देखेंगे कि कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। जनश्रुति के अनुसार सूरदास जी जन्म से अंधे हैं, परंतु कुछ विद्वान इसमें संदेह करते हैं क्योंकि सूर ने वात्सल्य और श्रृंगार का जैसा अनुपम वर्णन किया है वैसा जन्मांध कभी नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचना की है। शैली में देखते हैं तो गीति काव्य की भावपूर्ण और संगीतमयी वर्णन है। रस की जहाँ तक बात है तो इन्होंने अपने काव्य में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। एक चीज़ और याद कर लेंगे कि सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और इन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में साहित्य लहरी, सूर सरावली और सूर सागर है। पहला पद देखते हैं सूरदास जी का। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिरि छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह सूर सागर में संकलित है। प्रसंग की जहाँ तक बात है तो सूरदास जी ईश्वरी सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। उनका कहना है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल में शब्द जो चरण कमल है, ये चरण कमल में रूपक अलंकार है। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यह शब्द चरण कमल ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एसआई की परीक्षा हो या यूपी पुलिस की परीक्षा हो या यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी आता है, सिलेबस में है उस परीक्षा में, तो वहाँ पर यह शब्द याद रख लीजिएगा कि गुरुजी ने क्या बताया था। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहिरो सुने, बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है। और गुंग पुनि बोले, गूंगा मनुष्य, पुनि, पुनि मीन्स होता है पुनः
यानी फिर से बोलने लगता है, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। और दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय, सर्वशक्तिमान करुणामय ईश्वर के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। प्यारे बच्चों, जब हम इसकी व्याख्या कर लेंगे तो इसके बाद काव्य सौंदर्य लिखना चाहिए कि इसमें व्याकरण की दृष्टि से किस चीज़ का प्रयोग हुआ है। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें किस रस की प्रधानता है। तो यह जो पद है इसमें भक्ति रस की ये कविता है जिसमें दास्य भावना व्यक्त की गई है। अगर अलंकार की बात करें तो चरण कमल में अभी अभी आपको बताया गया कि रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार है, और इसमें ईश्वर की वंदना को दिखाया गया है। अगला देखते हैं पद, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहा सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि तातय सूर सगुन पद गावे। संदर्भ उसी प्रकार लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग देखेंगे, इसका प्रसंग थोड़ा अलग है। सूरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हैं इस पदखंड में, और वे सगुण भक्ति को सबसे अच्छा मानते हैं, साकार ब्रह्म की उपासना को श्रेयस्कर और व्यवहारिक मानते हैं। वे कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, कहते हैं कि अविगत गति कुछ कछु कहत न आवे, यानी अविगत मीन्स होता है निराकार। निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कछु कहत न आवे यानी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार गूंगे यानी गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर, रस अंतर्गत ही भावे, रस का भीतर ही भीतर आनंद लेता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार परम स्वाद सबहा सुनिरंतर, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को, उसमें आनंद है। उनकी भक्ति, निराकार ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो आनंद है। परम स्वाद सबहा सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, अंदर ही अंदर संतोष प्राप्त होगा किंतु आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, न उसे देखा जा सकता है और न ही उसे अगम अगोचर, न उसे देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। अगम अगोचर मीन्स होता है पहुंच से बाहर, यानी इंद्रियों की गति से परे। अगम अगोचर सो जाने जो पावे, उसकी अनुभूति केवल उसी को होती है जो उसे जो पावे, जो उसे पा चुका है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई निश्चित विशेषता है, गुण है, निश्चित विशेषता है, न उसकी कोई जाति है। और जुगति, जुगति मीन्स होता है उपाय, जुगति मीन्स होता है उपाय। बिनु निरालंब कित धावे, निरालंब मीन्स होता है बिना आधार का, न उसकी कोई निश्चित विशेषता है, न उसकी कोई जाति है, न उसको प्राप्त करने का कोई जुगति यानी उपाय है। बिनु निरालंब कित धावे, ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए निरालंब यानी बिना आधार के कहाँ दौड़ा जाए, कित धावे कहाँ दौड़ा जाए।
इसलिए सब विधि अगम विचारहि सब विधि, इसलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से अगम में मानकर सूरदास ने सगुण रूप की लीलाओं का सगुण पद, सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देख लेंगे कि निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर आनंद लेता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। न उसे देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न कोई निश्चित विशेषता है, न उसकी कोई जाति है, न उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए। इसलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से अगम्य मानकर सूर ने सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। अब इसका अगर देखा जाए काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले कि सूर पहले निर्गुण उपासक थे, बाद में ये क्या हो गए, सगुण उपासक हो गए। यानी सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के उपासक थे। अब साहित्य अगर देखा जाए तो ये साहित्य ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, या कहीं कहीं पर अनुप्रास की छटा भी उल्लेखनीय है, आया है। अब अगला पद देखते हैं प्यारे बच्चों। किलकत कान घुटुरुवन आवति मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़िबै धावत। कबहु निरखि हरि आप छाह को कर सो पकरन चाहत। किलकी हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि औगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचिरा तर लय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। कैसा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है बाल लीला का। संदर्भ उसी प्रकार से आप लिख लेंगे। प्रसंग इसका थोड़ा देखते हैं। प्रस्तुत कविता में काव्य खंड में बालक की सहज स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां होती है उनका इतना सजीव वर्णन इन्होंने किया है। बालक के श्री कृष्ण के आंगन में घुटनों के बल चलना, उस दृश्य का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार से। किलकत कान घुटुरुवन आवत, किलकत कान घुटुरुवन आवत। बच्चे यानी भगवान श्री कृष्ण किलकत कान घुटुरुवन आवत, यानी कान्हा कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबै धावत। यानी नंद जी का आंगन कैसा है? मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबै धावत। आंगन एवं मड़ियों पर पड़े हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कौन? श्री कृष्ण जी। कभी वे अपनी परछाई को, बिंब का मतलब क्या होता है? परछाई। पकड़िबो धावत, यानी उनके मुख की जो चित्र है वो आंगन में यानी बिंब प्रतिबिंब बन रहा है और उसी को पकड़ने के लिए धावत यानी दौड़ते हैं घुटनों के बल। कबहु निरखि हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत। कभी वो अपनी परछाई को, छाह मीन्स होता है परछाई को, कभी वे अपनी परछाई को जो मड़ियों पर पड़ती है निरख मीन्स देखते हैं। हाथ करसो, कर मीन्स हाथ से पकड़न चाहत यानी पकड़ना चाहते हैं। कभी किलकी हसत राजत द्वैदत्य, किलक मीन्स हंसना, कभी वो किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, जिससे उनका मुख खुल जाता है। द्वैदतिया देख रहे हैं ना, द्वैदतिया, उनका मुख खुल जाता है और उनके मुख के दो दांत अत्यंत ही शोभा देते हैं।
आगे की जो दूध के दांत होते हैं वो जब मुख खुल जाता है तो बहुत ही वो दांत शोभा देते हैं, जो परछाई में हंसती हुई मुद्रा में दिखलाई पड़ते हैं। वे बार बार पुनि पुनि, पुनि पुनि मीन्स बार बार, वे उसे पकड़ने की क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। आंगन में कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इकराजते। कनक भूमि यानी स्वर्ण भूमि, आंगन में यानी स्वर्ण भूमि है। कनक भूमि पर कर पग छाया, कर पग दोनों यानी हाथ और पैर दोनों की छाया पड़ रही है। यह उपमा इकराजते, आंगन की स्वर्ण भूमि और मड़ियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी, वसुधा कमल बैठकी साजते, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन लगा दिया है। कमल बैठकी साजते यानी बैठकी को मतलब बैठने का आसन, कमल बैठकी साजते, पृथ्वी ने कमल का आसन लगा दिया है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, यानी ऐसा सुंदर सजीव वर्णन दे करके बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, यानी श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर जसोदा जी प्रसन्न होकर बार बार नंद जी को क्या करती हैं, बुलाती हैं कि हे नंद जी आइए तनी अपने बच्चे का दिख लीजिए ये बाल लीला। अचरा तरले ढाकी सूर्य की प्रभु को दूध पियावती, और माता उनको अपने अचरा तर यानी आंचल तर, आंचल के नीचे ढक करके सूर्य के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को क्या करती हैं, दूध पिलाती हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे इसका। किलकत कान कुटुरुवन आवती, बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित तथा मड़ियों से जड़े नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं तथा आंगन एवं मड़ियों पर पड़े हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी वे अपनी परछाई को जो मड़ियों पर पड़ती है उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं, कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं जिसमें उनका मुख खुल जाता है और उनके मुख के दो दांत द्वैदतिया, ये है ना यहाँ पर द्वैदतिया, दो दांत अत्यंत ही शोभा देते हैं, जो परछाई में हंसती हुई मुद्रा में दिखाई देती हैं। वे बार बार उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। आंगन की स्वर्ण भूमि पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। कर पग छाया, हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। कमल बैठकी साजत, कमल का आसन सजा दिया है। श्री कृष्ण की इस बाल दशा को देखकर, बाल लीला को देख करके जसोदा यानी यशोदा जी प्रसन्न हो जाती हैं। और प्रसन्न होकर के पुनि पुनि यानी बार बार नंद बुलावती, नंद जी को बुलाती हैं। अब अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और अपनी आंचल तले बालक श्री कृष्ण यानी सूरदास जी के प्रभु बालक श्री कृष्ण को ढक करके दूध पिलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ये 3 ही पद है, फिर कल मिलते हैं। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।